हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें अपनी बेसिक से बेसिक चीज़ों का एक महत्व क्या होता है और जीवन में हम अपने आप को किस प्रकार से एक चीज़ों का एक सही मतलब समझ पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और अपने स्वभाव के प्रति बहुत ही समर्पित होना ये अभ्यास होना चाहिए कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से कर्मों को जारी रखना है और कर्मों का सही मतलब क्या होने वाला, क्योंकि हर सोच के हिसाब से ही हम अपने अभ्यास शैली को समझने की कोशिश करते हैं, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझने की क्षमता का एक महत्व ही नहीं जान पाते कि हम अपने कर्मों का सही लॉजिक चीज़ों का सही मतलब समझने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम अपने साइकोलॉजी का कितना बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं या नहीं, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना और अपने सोच के प्रति कर्तव्य करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा कर्मों को करना चाहिए, किंतु हर समय खुद को बदलने की बातों पर हमें बहुत ही अपने ड्रीम के प्रति कर्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर सोच विचार की क्षमता के द्वारा ही तय होता है कि हम अपने विचारों के प्रति कर्म करने की क्षमता का एक सही महत्व जान पाते हैं या नहीं, क्योंकि हर समय खुद को अंदर की भावना लाना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी बेसिक से बेसिक चीज़ों का सही प्रकार से लॉजिक और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार समझें, क्योंकि समझना हमें ही होता है, किंतु हम अपने विचारों के प्रति कर्म ही नहीं कर पाते, जिसके द्वारा हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म किस प्रकार से और किस लॉजिक से करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमें अपने अभ्यास के कारण होती है, किंतु कारण का सही मतलब और सही अभ्यास की शैली का नियंत्रण हमें अपने अभ्यासजनक मानसिक चीज़ों से करना पड़ता है, किंतु अपने आप को जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपने ज्ञान के प्रति सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अपने किस डायरेक्शन के अनुसार कर्मों को करना है और कर्मों को सही करने का क्या एक सही प्रकार का लॉजिक है, क्योंकि अपने प्रति कर्म को करना और अपने स्वभाव के द्वारा समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कर्तव्यों और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने स्वभाव का सही कारण किस प्रकार से समझ पाएँ, क्योंकि हमारे सोच और विचार पर ज्ञान के प्रति विश्वास ही नहीं होता, किंतु हमें समझना चाहिए कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से जान पाएंगे, क्योंकि हर ज्ञान पर विश्वास न करना ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने स्वभाव को तभी बेहतर बना पाएंगे जब हम अपने आप को जान पाएंगे कि हमारी कमियों का एक महत्व क्या होता है, और हम अपने आप को डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचार से ज़्यादा अपने काल्पनिक बातों पर घूमते रहते हैं, किंतु काल्पनिक बातों से ज़्यादा हमें अपने आप को समझना होगा कि हम अपने सोच और विचार की शक्ति के अनुसार चीज़ों का सही मतलब समझ पाएँ, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम जो भी करने वाले या जो करना चाहते हैं उसके लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, किंतु मेहनत को हम करना नहीं चाहते और प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से समझना और अपने सोच को विपरीत दिशा में घुमाना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को गलतियों पर ही निर्भर करते हैं, किंतु कहीं का मैं तो नहीं समझेंगे तब तक हमें
आभास ही नहीं होगा कि हम अपने आप और अपने स्वभाव के कारण चीज़ों का सही महत्व को किस प्रकार से जान पाएंगे, क्योंकि जानना और अपने सपनों के प्रति कर्म करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने स्वभाव के प्रति इतने निर्बल हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम अपने कर्मों को दिशा देने के लिए हमें कर्म की बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं तो उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम जीवन में क्या करें और जीवन में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। किंतु अपनी सोच को एक नई उम्मीद देना ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हम उम्मीद के कारण ही अपने कर्म को जारी करते हैं। किंतु हम हमेशा अपने आप को संभालने की क्षमता को नहीं समझ पाते कि हर समय अपने आप को एक सही मायने पर योग्य बनाना और अपने कर्मों को जारी रखना ये हमारा बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण अभ्यास होने वाला है। किंतु हम अपने आप को समझने से पहले अपनी सोच को समझना होगा कि हम हर काम को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा समझते हैं, क्योंकि अपने आप को समझने के प्रति बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने सोच का सही विश्वास करें और अपने आप को सोचने और समझने की क्षमता का एक महत्व समझ पाएँ। क्योंकि हर समय खुद को संभालना और अपने सपने के प्रति कर्म करना बहुत ही कठिन लगता है, किंतु मन में विश्वास और उम्मीद की किरण अगर आपको थोड़ी सी भी दिखा रही हो तो आपको मेहनत करना कभी भी छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास होना ज़रूरी होता है। किंतु हम कभी कभी इतना भयभीत इतना बेरीज हो जाते हैं कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम करें तो करें क्या और अपने सपने के प्रति कर्मों को जारी किस प्रकार रखें। किंतु हमें हर समय खुद को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु अपने सपने के प्रति कर्म करने की शक्ति और अभ्यास शैली को कोई भी जानना और समझना नहीं चाहता, किंतु अपने विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों का सदुपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे तो जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोच और विचार के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार से अपनी चीज़ों पर कर्म करने की शक्ति का एक सदुपयोग करने की आवश्यकता होती है। किंतु हमें अपने आप को जानना है कि हम अपनी सोच से ज़्यादा अपने आप को जानें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस प्रकार से प्लानिंग पर अपने कर्मों को करना है और हमारी सही डायरेक्शन क्या होने वाली है। क्योंकि हमें सीखने की आवश्यकता है, किंतु हम सीखने पर ध्यान ही नहीं देते, किंतु हमें अपने विचार और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही त्याग करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को समझेंगे नहीं तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हमें हर प्रकार के डिसीजंस करने से पहले हमें कई बार सोच विचार करने की ज़रूरत होती है। किंतु अपनी परिस्थितियों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमेशा हम अपनी तकलीफ़ों के बारे में नहीं सोचते और जाने अनजाने पर कुछ गलतियां रिपीट कर देते हैं, जिसका खामियाजा बहुत ही बुरा होता है। किंतु अपने आप को जानना और समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु विचार और अपने सोचने और समझने की क्षमता बहुत ही आवश्यकजनक होनी चाहिए, क्योंकि हमें जानना बहुत ही बेहतरीन होता है। किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमें किस डायरेक्शन के अनुसार अपने कर्मों को करना है, क्योंकि हर समय हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते, किंतु अपने आप को सुधारना और जीवन में आगे बढ़ाने के प्रति हमें बहुत ही समर्पित होने की आवश्यकता है। किंतु हम अपने आप को स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हमें जीवन में किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं कहीं असफल ना हो जाए, किंतु यही डर हमें रियलिटी पर भी असफल कर देता है। क्योंकि आप अपना फोकस 100% दे ही नहीं पाते, क्योंकि ये निगेटिव माइंड सेट हमें जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। किंतु एक बार
आप अपनी सद्बुद्धि के द्वारा कर्म को करके देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऐसे प्रति हालात ही होते हैं कि हम अपने आप को सोचने और समझने के प्रति जान ही नहीं पाते कि हर कठिनाइयों का एक बेसिक गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि गलतियों को सुधारना और अपने आप को समझकर अपने कर्म को बेहतरीन करना हमारा बहुत ही आवश्यकजनक टॉपिक और अपनी डिसीजन होते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने डिसीजन को नहीं मानेंगे तब तक हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डिसीजन के द्वारा ही हमें तय करना होता है कि हमें अपने आप को जीवन में किस प्रकार से और किस तरीके के द्वारा हम अपने आप को समझते हैं, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु ज़रूरी के साथ साथ अपने आप को समझना भी होता है कि हम हर समय अपने आप को सोचने पर काम ही नहीं करते, किंतु हम अपने डिमोटिवेट मूड को हमेशा जारी रखते हैं, किंतु अपने अंदर बदलाव की भावना और बेसिक से बेसिक कर्मों को करें, क्योंकि दिक्कत आपको मार्केट से है तो आप अन्य भी काम करके अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना और अपने मन को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम हर काम को किस नज़रिए से और किस स्वभाव के कारण करने चाहिए, क्योंकि हर समय हमें अपने आप को संभालना और अपने सपने के प्रति रियलिटी पर कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु अपनी सोच और अपने विचारधारा के अनुसार हमें हर समय अपने डिसिप्लिन का बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हम कोई भी नॉर्मल काम करते तो उसमें हमारी शारीरिक मेहनत होती है, किंतु यहाँ पर मार्केट में हमारी मानसिक चीज़ें होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मार्केट पर आने से पहले हमें अपने माइंड को बहुत ही डिसीजन के बारे में सिखाना होता है कि हर परिस्थितियों पर हम अपने आप को किस प्रकार संभाल पाएँ, क्योंकि जब तक हमारे अंदर लॉस लेने की क्षमता नहीं होती तब तक हम मार्केट में ना आए तब ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हर अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ही हमें समझना पड़ता है कि हम अपने विचार और अपनी सद्बुद्धि के द्वारा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का महत्व किस प्रकार समझते हैं, क्योंकि सोच विचार और अपनी लगन के द्वारा ही हमें तय करना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के कारण चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें अपने डिसीजन के द्वारा अपने आप को किस प्रकार से संभालना है, क्योंकि संभालने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं और उनको रोकने के लिए हमें किस प्रकार की प्लानिंग और समाधान क्या होगा, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बेहतरीन तरीके से मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने मन को शांत नहीं रखेंगे तब तक हमें जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक सही से सही और एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट की एक शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि शुरुआत पर अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को समझने के लिए अभ्यास शैली का एक महत्व क्या होने वाला है और अपने आप को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि हर समय खुद को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपनी मानसिक चीज़ों को नियंत्रण करना नहीं सीख पाते, तो हम मार्केट में ना आए यही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर तनाव की फीलिंग अधिक आती है, किंतु तनाव को हम समझ ना पाए तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का कारण बनता है, क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को स्वभाव और अपने भावनाओं के अनुसार चीज़ों का सही अभ्यासजनक शैली का कर्तव्य किस प्रकार से कर पाएँ, क्योंकि हमें समझना ही पड़ेगा कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार से होती हैं और हम अपनी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से सुधार पाएंगे, क्योंकि सुधारना हमें ही पड़ता है, किंतु हम अपने आप को लगातार चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अपना कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम अपने माइंड पर किस प्रकार की गलतियां करते हैं, क्योंकि गलतियों को करना और उनसे सीख प्राप्त करके भविष्य में उन गलतियों को ना करने की
कसम खाना यही हमारा कर्तव्य और हमारा अभ्यास की जर्नी को समझने का तरीका है। किंतु हम समझने के लिए अपने आप को भी जानना चाहिए कि हमारी मेंटल चीज़ों पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि स्वभाव के कारण हम जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में ले जाना चाहते हैं। फिर भी हम अपने आप को सावधानी पूर्वक नहीं समझ पाते कि हर समस्या का समाधान होता है और हम अपने आप को समाधान के प्रति किस प्रकार से कर्म को जारी रख पाएंगे, क्योंकि हर समय खुद को संभालना और अपने कर्मों के प्रति कर्म करना ये बहुत ही जरूरी होता है। किंतु अपनी विचारधाराओं के अनुसार हमें जानना और समझना चाहिए कि हर समय खुद को जानने के लिए अपने आप को समझना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपनी साइकोलॉजी और अपने अभ्यास के द्वारा कर्म को जारी करते हैं और अपने कर्मों का सही तोड़ क्या है, क्योंकि हम अपने आप को एक सही डिसीजन और एक सही अभ्यास के खातिर ही खुद को जानते हैं कि हम अपने जीवन में कोई भी कर्म कर लें, किंतु अपने कर्मों को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम शुरुआत हमारी कितनी भी कठिनाइयों के साथ हो, किंतु मन में विश्वास होना चाहिए और लगन के अनुसार हमें जानना चाहिए कि हम अपने आप को तभी बेहतर बना पाएंगे जब हम अपने आप को समझने की योग्यता और मन पर विश्वास रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने से हमारा IQ लेवल बढ़ता है और हम अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखते हैं। किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने स्वभाव के कारण स्वयं को किस प्रकार से समझना है और हमें किस प्रकार अपने मन का सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि ये समय है यहाँ पर हमें अच्छे बुरे वक्त भी देखने पड़ते हैं, किंतु अपने आप को हर वक्त पर संभालने की क्षमता आपके अंदर होती है। किंतु उन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि आप हर समय अपने आप को किस प्रकार से मजबूत बना पाएंगे और मजबूत के साथ खुद को अपने सपने के प्रति बहुत ही जागृत करने की कोशिश को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें अपने जीवन और अपने वक्त को बदलने के प्रति श्रद्धापूर्वक कर्मों को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम हर काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आएगा, किंतु देर है अंधेर नहीं। उसी प्रति हमें अपने सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए और समय के अनुसार हम जान पाएँ कि हम अपने आप को बदलने के प्रति अपने आप को जान पाएँ कि हम अपनी समस्या का समाधान अपने सोच के प्रति ही कर पाते हैं। किंतु हमें अपने आप को समझने के लिए अपने मानसिक चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि जो दर्द हमें पीड़ा देने की कोशिश मानसिक तनाव देता है, उन चीज़ों को हमें त्यागने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अपनी तकलीफ़ों को त्यागना यही हमारा परम कर्तव्य और अभ्यास होना चाहिए। किंतु हम अपनी सोच के हिसाब से जान ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से और किस स्वभाव के कारण खुद को बदलने की क्षमता का एक महत्व समझने की कोशिश करनी चाहिए। किंतु कभी कभी हमें लगेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं। ये हमारे मन के कुछ भटकाव होते हैं जिनके द्वारा हमें कभी भी अपने आप पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर अविश्वास करना ये हमारे अंतरात्मा को तोड़ने का कार्य करता है। किंतु हमें अपने आप को सुधारने के प्रति अपने कर्मों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं होगा तो कुछ समय देर ही होगा, किंतु होगा ज़रूर। उसी प्रकार से अपने आप को संभालना और अपने स्वभाव के कारण समझने की क्षमता को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु अपने आप को सबसे ज़्यादा मेंटली मजबूत करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि खुद को मेंटली बनाना मजबूत बहुत ही असंभव लगता है, किंतु समय के साथ हम हर चीज़ को संभव कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमें हर चीज़ को अपनी आदत बनाना होगा, क्योंकि आदत बनाएंगे तो हमें कभी भी चीज़ों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। किंतु हमें सीखने के लिए अपने आप को समझना हमें समय के साथ जानना पड़ता है कि हम
अपने अंदर किस प्रकार की सुधार की भावना करें, क्योंकि सुधारना और अपने आप को समझना ये बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से हर समय अपने आप को जानना और समझना पड़ेगा, क्योंकि हर समय खुद को जानने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ता है कि हम हर समय अपने विचारों पर क्या उल्टे सीधे ख्याल होते हैं, और उनको सुधारने की कोशिश करने के लिए हमें बहुत ही शांत रहना होगा, क्योंकि जो चीज़ पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आते उनको कुछ समय के लिए आप बंद कर दें, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी सोचने समझने की एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभिक्रिया है, और हम अपने समय को ही ना समझ पाएँ तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है, क्योंकि हर समय खुद को जानने के प्रति अपने कर्मों को जारी रखना ये हमारा कर्म होना चाहिए, किंतु अपने ज्ञान पर विश्वास ना करना ये हमारी कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि अपने आप पर विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हमें हर समय अपने आप को किस प्रकार से और किस मानसिक चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि हर समय अपने आप को सुधारना और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर धैर्य की भावना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने अंदर शांति का होना और अपने जीवन में कभी भी मानसिक तनाव ना लेने की कसम हमें खानी होगी, क्योंकि मान लीजिए आप अपने जीवन में परेशान हैं और आप मानसिक तनाव भी ले रहे हैं, किंतु ये तनाव के कारण आपका जीवन में कुछ भी परिवर्तन इफेक्ट पड़ेगा कुछ भी नहीं, इससे आपकी तकलीफ़ें और कई बार बढ़ जाती हैं। इसीलिए जो समय के अनुसार चल रहा है उसे चलने दीजिए, और अपने आप को शांत रहना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मन का शांत ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर समय हम अपने मन के काबू में होते हैं, किंतु मन को काबू करना हमें सीखना होना चाहिए, क्योंकि ये मन हमें अपने काबू में करके हमारा कई बार अनेक बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, किंतु इस मन को अगर हम काबू में कर लेते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं, किंतु अपने अंदर विश्वास की भावना लेकर कर्मों को करना और अपने आप को संभालना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, किंतु कर्तव्य के प्रति अपने आप को समझने की स्किल और स्वयं को जानने की क्षमता का रहस्य ये हम अपने विचारधाराओं के द्वारा ही समझ पाएंगे कि हम अपने आप को और अपनी सोच समझने की क्षमता का एक सही मूल्य को जानना और समझना और अपने कर्मों के प्रति काम करने की लगन को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम अपने आप को किस प्रकार से मजबूत बना पाएँ, क्योंकि हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हर समय हमारी तकलीफ़ें हमें किस प्रकार से तनाव पहुंचाती हैं, किंतु तनाव से हमें कभी भी भयभीत नहीं होकर अपने ज्ञान पर विश्वास होना होगा, तभी हम जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे, किंतु अपने आप को सुरक्षित रखना और अपने तनाव मुक्त होना ये हमारी बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मानसिक चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।